हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं विटामिन के प्रमुख स्रोत। जी हाँ दोस्तों, जितने विटामिन उन सारे विटामिन का क्या क्या स्रोत होता है, कहाँ वो विटामिन पाया जाता है, उसका क्या सोर्स है, तो सारे बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस जीके का, क्योंकि हर बार एग्जाम में से 2-3 सवाल आते रहते हैं हमेशा। तो इसलिए दोस्तों इसको समझना है, क्लियर करना है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैं विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक लिया हूं सारा विटामिन, ठीक है। अब सारा विटामिन इस तरह इसका सोर्स बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका पहले वाले वीडियो में मैंने विटामिन की कमी से हमें रोग बताया था, जो कि उस वीडियो में पॉसिबल नहीं था इतना बताना। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे इसको बता दे, इसलिए बता दिया हूँ, क्योंकि बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। इसलिए ये भी जानिए, क्योंकि आपके लिए बहुत वैसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो विटामिन है और इस तरफ सोर्स है। देखिए तो विटामिन ये सब जो सोर्स है ना, इसी से सोर्स की कमी से ना हम लोग नहीं पहुंच पाता है, तभी हम लोगों में डिजीज होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा सब फल में है, ऐसे में दूध में है, तो पता लगे किसी को दूध नहीं मिल पाता, तो दूध जो विटामिन होता है वो नहीं जा पाता शरीर में, और उसी से रोग होता है, ठीक है। इसलिए सब कुछ जानना जरूरी है चीज। देखिए सबसे पहले तो तुमने लिया विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए है। और इसका स्रोत विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए याद रखिए, कैरोटीन युक्त में फल में, जो भी फल हो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, वो क्या होगा, विटामिन वहां पे ए होगा। कैरोटीन समझता है ना, कैरोटीन क्या होता है पता है, कैरोटीन तो प्रोटीन होता है, कैरोटीन, एल्बुमिन, मायोसिन। तो कैरोटीन युक्त फल में विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा यकृत, यकृत मतलब लीवर, जो मछली का लीवर देखते होंगे, वहां भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब की कमी से ना विटामिन यदि कम जाता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि रेटिना होता है ना, रतौंधी रोग, तो इसी कमी से होता है। पढ़े होंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जो पहले वीडियो बताया था, तो रेटिनॉल, तो इसी की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन ए में कौन कौन पाया जाता है, क्रिएटिन फल में पाया जाता है विटामिन ए, और यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो आपसे सवाल कैसे रहेगा, बोलेगा यकृत में निम्न में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, के, ई, तो क्या मानना है, विटामिन ए मानना है, ठीक है। ये हमारा चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी1 है। तो विटामिन बी1 कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहला है अनाज में, अनाज में भोजन करते हैं, गेहूं चावल, अनाज में विटामिन बी1 पाया जाता है। और दूसरा कहाँ, फलियां में, फल फूल में, फ्रूट में। तीसरा क्या, सोयाबीन में। तीसरा क्या, अंडा में। और चौथा क्या, पांचवा मांस में, मांस। देखिए विटामिन बी1 यहाँ यहाँ पाया जाता है, ठीक है। पहला कहाँ था, अनाज में पाया जाता है, फलियां में, सोयाबीन में, अंडा में, मांस में। तो ये सब चीजों का ना सेवन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति को इसे मिल रहा है उसको छोड़े मत, क्योंकि कई कई बच्चे क्या होता है कुपोषण के शिकार होते हैं, उनके पास दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाता, इसलिए कुपोषण के शिकार। लेकिन किसी के व्यक्ति को मिलता है लेकिन फिर वो उसको नहीं खा पाते। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खाइएगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सारा विटामिन है। विटामिन बी1 पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी1 समझते होंगे, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है। तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस में का विटामिन बी1 पाया जाता है। आगे तो तुम्हारा है विटामिन बी2। क्या हमारा आगे विटामिन बी2 है, ठीक है। तो विटामिन बी2 में कौन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन बी2 में तो कौन पाएगा, पनीर पाया जाएगा, अंडा, ईस्ट, हरा पत्तियां, दूध, यकृत और मांस, इस सब में कौन सी पाया जाएगा, विटामिन बी2 पाया जाएगा। क्या मैं फिर से बता, देखिए पनीर में, अंडा में, ईस्ट में, हरा पत्तियां में, दूध में, यकृत में, मांस में। तो इसमें कौन कौन से पाया जाता है, विटामिन बी2 पाया जाता है। जान दो विटामिन बी2 कम से एक रोग होता है, किलोसिस रोग। तो ये सब खाइएगा तो रोग नहीं होगा, ठीक है, समझे बात को। इस समय क्या था, विटामिन बी2 पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन बी3 की ओर। तो बी3 कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो बी3 दोस्तों दूध में पाया जाएगा, मिल्क में, अंडा में पाया जाएगा, मांस में पाया जाएगा, मछली में पाया जाएगा, यकृत लीवर में, मटर में, मेवा, फलियां। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी3 जो है ना इतना सारा चीज पाया जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि दूध जो, अंडा जो है ना, मांस, मछली, ये तीनों कॉमन है, फल भी। तो ये सब चीज को हमेशा यूज करते रहना चाहिए। दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में, यकृत में, मटर में, मेवा में, तो कौन सा विटामिन बी3 पाया था, ठीक है। जैसे आपसे सवाल पूछ लेगा मटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, मटर 3 अक्षर का है, मटर, यानी कि विटामिन बी3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 में कौन सा पाया जाएगा, विटामिन कौन कहाँ पाया जाएगा विटामिन बी5, तो विटामिन बी5 दूध में पाया जाएगा, अंडा में पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा,
मांस में, यकृत में, मूंगफली में, अनाज में। देखिए कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, देखिए जरा गौर करिए। दूध में पाया जाएगा विटामिन B5, और आपका अंडा में पाया जाएगा, आपका टमाटर में पाया जाएगा, मांस में, यकृत में, मूंगफली में, गन्ना में। गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए गन्ना को ना, गन्ना में पाया जाता है, याद रखिए गन्ना में विटामिन B5 पाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन B5 की कमी से ही ना हम लोग के बाल सफेद हो जाते हैं। तो सफेद नहीं आपको बाल यदि होना है, यदि नहीं करवाना है, तो प्लीज इस चीज का सेवन करिए। गन्ना का जूस पीजिए, मूंगफली खाइए, यकृत में तो भाई तो सब विटामिन ही है, लीवर, दूध में तो सब विटामिन ही है, मांस में, अंडा में सब में विटामिन है। तो इस चीज का सेवन करना चाहिए, ठीक है। इस सबसे बाल नहीं पकेगा, समझ ना, बुढ़ारी आपको पहले नहीं आएगा, बाल पकने से ना बहुत खराब लगता है। इसी सब चीज को सेवन करिएगा, ठीक है। विटामिन B5, चलिए विटामिन B5 हो गया। अगला बात यह था विटामिन B6 का। तो विटामिन B6 से भाई क्या क्या होगा, देखिए विटामिन B6 कहाँ पाया जाएगा, दूध में, ईस्ट में, अनाज में, मांस में, यकृत में। देखिए है ना, तो ये दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, यहाँ कहा जाए विटामिन B6 पाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्या, विटामिन B7 की ओर। तो विटामिन B7 कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका स्रोत है, मांस में स्रोत है इसका, अंडा में स्रोत है, गेहूं में स्रोत है, मूंगफली में स्रोत है, सब्जी में स्रोत है, फल में है, चॉकलेट। देखिए चॉकलेट खाइए, फल, सब्जी, मूंगफली, गेहूं, अंडा, मांस, यहाँ पे विटामिन B7 रहेगा। देखिए दोस्तों विटामिन B7 की कमी से ना क्या होता है ना, बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ने के लिए मूंगफली, चॉकलेट सॉरी मूंगफली, सब चॉकलेट नहीं बोल सकते, चॉकलेट का भी उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पीछे में, कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, वो सब देखा जाता है। ऐसे नहीं सब चॉकलेट हो जाएगा। तो सब्जी, फल, मूंगफली, मूंगफली याद रखिएगा, मूंगफली ना बाल के लिए बहुत ही, बाल गिर रहा है, बाल सफेद हो रहा है, दोनों। तो यहाँ देखिए बाल गिर रहा था तो मूंगफली यहाँ था, बाल सफेद हो रहा है यहाँ भी मूंगफली है। तो इसलिए मूंगफली क्या, विटामिन B5 और विटामिन B7 का स्रोत है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन B9 की ओर। तो विटामिन B9 कहाँ कहाँ पाया जाता है, यकृत में, ईस्ट में, सोयाबीन में, फलियां में, हरा पत्तियां में। कहाँ कहाँ, यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, फलियां, हरा पत्ती, कहाँ यहाँ क्या पाया जाता है, विटामिन B9। क्या, विटामिन B9 पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B9 का पता है रासायनिक नाम क्या होता है, फैलिक एसिड, फैलिक अम्ल का समूह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मांस में, मछली में, दूध में, अंडा में, यकृत में, आंत के बैक्टीरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में सवाल आता है, आंत के बैक्टीरिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंत के बैक्टीरिया में दो एसिड पाया जाता है, एक विटामिन B12 होता है और एक विटामिन कौन सा है, विटामिन K है। तो विटामिन B12 कहाँ पाया जाता है, आंत के बैक्टीरिया में, ठीक है। विटामिन B12 मांस, मछली, दूध, अंडा, यकृत, आंत के बैक्टीरिया, ठीक है। तो मांस, मछली, दूध, अंडा, इसमें बहुत सारा विटामिन है, ठीक है। जो इसको मिल रहा है उसको खाते रहो, छोड़ो मत। और विटामिन C, विटामिन C कहाँ पाया जाएगा, देखिए विटामिन C दोस्तों है ना खट्टा होता है, क्योंकि विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और मैंने बताता हूँ, मैं सब बताया हूँ, सिखाया भी हूँ कि अम्ल खट्टे होते हैं। तो यानी कि जहाँ जहाँ खट्टा पदार्थ होगा वहाँ विटामिन C पाया जाएगा। खट्टा क्या होता है, नींबू खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, टमाटर, खट्टे फल, तो जितना भी खट्टे पदार्थ होगा वहाँ पे विटामिन C पाया जाएगा, याद रखिएगा। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, याद रखिएगा। तो स्कर्वी रोग जिस दांत में मसूड़े हो जाते हैं, दांत में सूजन, तो इस सबको दूर करने के लिए विटामिन C का सेवन करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन D की ओर। दोस्तों विटामिन डी यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, विटामिन डी कहाँ पाया जाएगा, देखिए विटामिन डी जो है तो मक्खन में पाया जाएगा, ठीक है। और मछली का तेल, यहाँ का विटामिन डी होगा आपका, अंडा में हो जाएगा यहाँ पे, तो विटामिन डी दोस्तों कहाँ पे पाया जाएगा, देखिए विटामिन डी यहाँ पे क्या है आपका, मक्खन, मछली का तेल, अंडा, गुर्दा, ईस्ट। देखिए सूर्य का प्रकाश, बहुत एग्जाम में आता था, जो सूर्य का प्रकाश है वहां पे क्या है, विटामिन डी पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट हो जाएगा, देखिए। और विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से एक डिजीज होता है बच्चों में रिकेट्स, और वयस्क में ऑस्टोमिलेशिया, ठीक है। तो ये सब रोज किसके कारण होता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, या जहाँ विटामिन डी नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है तो वहां पे होता है, ठीक है। तो इसका ये बहुत प्रमुख स्रोत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन ई की ओर, ठीक है। विटामिन ई कहाँ कहाँ होगा, तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडे की गुड्डा। तो यहाँ क्या होगा, विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से बहुत सारा रोग हो जाता है,
डिजीज होता है, ठीक है। तो डिजीज को रोग को दूर करने के लिए क्या होता है, विटामिन ई का जहां जहां स्रोत है उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसके पहले दोस्तों मैं वीडियो वाला जो क्लास था उसमें हमने बताया था कहा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, उस रोग को दूर करने का ही उपाय बता रहा हूँ। इसलिए दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको हमेशा याद रहे, एग्जाम में सवाल छूटे ना। चलिए आगे बढ़ेंगे विटामिन के की ओर। तो के कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ इसका स्रोत है, अंडा, यकृत, लीवर यानी कि टमाटर, हरा पत्ती, गोभी, पत्ते, गोभी बहुत याद रखेगा, गोभी से पूछेगा गोभी कहाँ पे, तो गोभी में विटामिन के पाया जाएगा। सोयाबीन में, और आंत के बैक्टीरिया, देखिए आंत के बैक्टीरिया बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आंत के बैक्टीरिया में कहाँ पाया जाएगा, विटामिन के, और क्या पाया जाएगा, विटामिन के, और यहाँ पे क्या आपका विटामिन, देखिए हाँ विटामिन बी12 आएगा, ठीक है। तो फाइनली इतने सारे जो डिजीज होंगे इतने सारे विटामिन की कमी से, और उसका स्रोत अब याद करें क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सवाल इससे आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। आज तक बस इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सारा समझा दिया कैसे किस विटामिन से कमी से रोग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो। तो इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो प्लीज यार शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे में अपनी वीडियो आसान पहले पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बनेगा, टेक केयर, बाय।